हम ओरियो को देखते हैं वो रिजल्ट लेकर घर लौट रहा होता है। मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए? मुझे ये लगा था कि ये मैरिज इंटरव्यूज मेरे किसी काम आएगा और मैं अपना मैरिज पार्टनर चुनने में सक्सेसफुल रहूंगा, लेकिन आखिरकार इस चीज के बावजूद भी। चैप्टर 89, एक दयालु सा दोपहर। उन सब चीजों के बाद तो मैं उनके प्रति और भी ज्यादा। अरे नहीं, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे उन तीनों में से किसी एक से ही शादी करना होगा। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या कर रहा है तू ओरियो? आखिर क्यों आखिर तू उनमें से एक को चूज करके उसके साथ नहीं रह सकता? आखिर तू किस हद तक नीचे गिर गया है ओरियो? लेकिन इस चीज के बावजूद भी जिस चीज को लेकर मैं अभी सबसे ज्यादा परेशान हूँ वो है मेरे इस मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर। मैंने इस बार ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी और उसके बाद जब मैं जवाब देने के बाद उन्हें चेक कर रहा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। मैं तो पहले जब एग्जाम्स का रिजल्ट निकालता था तो बहुत ही खुश होता था, लेकिन अब तो मैं। क्या हो गया है यार ओरियो तुझे? ओरियो, क्या तुम्हें पता है क्योतो यू मेडिकल मॉक एग्जाम में मुझे A ग्रेड मार्क्स मिले हैं। क्या कहा? और तुम्हारा क्या है ओरियो? मुझे लगता है कि श्राइन की लवी डबी लड़कियां तुम्हें बहुत अच्छे से रख रही होंगी, लेकिन ये मेरे लिए भी थोड़ा बुरा है कि मुझे ही बस चांस मिला है और तुम्हें नहीं मिला। अगली बार के लिए तुम्हें गुड लक ओरियो। और तभी हम पीछे से देखते हैं एक गाड़ी आ जाता है। हे ओरियो, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा। माहिर हुसैन, क्या आपको सच में लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? आप मुझे घर छोड़ने जा रही है, आपको दिक्कत हो सकता है। ओह, इस चीज के बारे में तुम चिंता मत करो। मैंने आज का काम बहुत पहले ही खत्म कर लिया है। मेरा काम खत्म हो गया है तो मैंने सोचा कि गाड़ी लेकर थोड़ा चक्कर मार लूं। ओह अच्छा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था माहिर हुसैन की आपके पास भी लाइसेंस है। और अब जाके मुझे एक चीज याद आ रहा है कि मैंने आपको कभी भी ड्राइव करते हुए नहीं देखा। हाँ, मैंने ये गाड़ी थोड़े ही दिन पहले ही खरीदी है। घर में बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं ना। अच्छा, माहिर हुसैन को जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और तभी हम माहिर हुसैन को रेकलेसली गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। माहिर हुसैन, मुझे लगता है कि आपने वहाँ पर सही किया। हाँ, वैसे भी वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मैं बस अगला लाइट गिरते ही निकल जाऊंगी। हाँ, क्या वो लाइसेंस बस दिखाने के लिए है? अरे माहिर हुसैन, आपने इसे मिस कर दिया। क्या मैंने उसे मिस कर दिया? मैं बस थोड़ा सा आगे चले गई थी, समझे? ये बात करते हुए माहिर हुसैन ओरियो के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। माहिर हुसैन, आप मेरे काफी ज्यादा करीब हैं। मुंह बंद रखो अपना ओरियो और अभी बात मत करो, मुझे फोकस करने दो। ओरियो ए को मैसेज करके कहता है कि उसे घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ओरियो कुन ने कहा है उसे घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हाँ, शर्त लगा लो यूना दीदी। ओरियो जी जरूर अभी डिटेंशन में होंगे। मैं उस लड़के पर बिल्कुल भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। अचानक से ऐसे ही मैरिज प्रपोजल देना और उसके बाद ये मैरिज इंटरव्यूज, मुझे तो उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा शक है। अच्छा, तो इसका मतलब है ओरियो जी ने पहले ही सोच लिया है कि वो हम में से किससे शादी करेंगे, है ना? पहले तो मुझे ये लगा था कि वो उत्तराधिकारी बात को सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि वो हम तीनों में से किसी से तो शादी करके ही मानेगा। हम तीनों में से किसी एक से। हाँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो आखिर कैसा महसूस कर रही है। कितना खूबसूरत नजारा है। ड्राइविंग करने के बाद ये सब देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तुम्हें पता है ओरियो, तुम यहाँ पर हो, इससे मेरा काफी ज्यादा मदद हो जाता है। मैं थोड़ा बेचैन थी कि मैं अकेले ड्राइव करके यहाँ तक आ पाऊंगी या फिर नहीं। मैं बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी रहती हूँ। आपको पता है माहिर हुसैन, मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है यहाँ पर बैठने का। ओह कम ऑन, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो, लेकिन आखिर तुम कर ही क्या सकते हो? मैंने सही कहा। मैं शर्त लगा कर कहती हूँ, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो श्राइन की लड़कियां ही घूम रही है ना? आखिर आपको कैसे? मुझे लगता है कि मैंने सही चीज देखा है ना? और मुझे लगता है उन तीनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। तुम तो थोड़े छोटे खिलाड़ी भी हो रही लेकिन मैं तुम्हें इस चीज के लिए दोष भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छे भी है। और उसके बाद वो माहिर हुसैन को वो रिजल्ट निकाल कर देता है। मैं उन सब चीजों के बारे में ही बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। एग्जाम्स के साथ मुझे श्राइन और उन तीनों बहनों का बहुत ज्यादा फिक्र होता है और मैं उन तीनों में से किसी एक पर अपना मन टिका ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है माहिर हुसैन? मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। मेरा मतलब है, जरा यहाँ पर देखो।
मुझे ए मार्क्स मिला है, लेकिन मैंने जब अपने अंदर उसे कैलकुलेट किया था तो मुझे तो भयानक रिजल्ट्स मिले थे। ऐसा मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कठिन हुए थे, जिसके चलते इस बार काफी ज्यादा लोअर स्कोर उठा है। और अगर तुम अपने पिछले एग्जाम को देखो और अभी के एग्जाम को देखो तो तुमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है ओरियो। तुमने जो रिजल्ट किया है मैं उसको देखकर कह सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। लेकिन आखिर ये कैसे? शायद ओरियो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा होगा, लेकिन तुम्हें इस चीज के लिए श्राइन की बातों को थोड़ा भूलना होगा, क्योंकि तुम्हें एक डॉक्टर बनना होगा और तुम सबसे पहले डॉक्टर ही बनोगे। अपने से ज्यादा तुम्हें दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। डॉक्टर्स दूसरों की जान बचाते हैं और बस श्राइन के उस तीनों बहनों को खुश रखना ही तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ तुम वो भी सीख जाओगे कि तुम्हें अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि तुम जब धीरे धीरे छोटे छोटे कामों को करने सीख जाओगे तब तुम अपने जीवन के बड़े काम को भी आसानी से पार कर लोगे। ओरियो उसके बाद गहरी सोच में डूब जाता है, लेकिन तभी माहिरो-सान उसे सर पे मार के उसे जगा देता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे छोटे दिमाग में मैंने बहुत सारी बातें डाल दी है। हाँ, चिंता करना असल में ओरियो समय की बर्बादी है। माहिरो-सान ओरियो के कंधे में हाथ रखते हुए कहती है, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया माहिरो-सान। ओरियो, मुझे इस बात से खुशी है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन खुद का ध्यान रखना मत भूलना और बीमार मत पड़ जाना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ओ, तो चलो ठीक है। एक मिनट रुकिए माहिरो-सान। हम ओरियो को देखते हैं, वो गाड़ी की तरफ फिर से जाता है। ये लीजिए, ये आपके लिए। आज के लिए माहिरो-सान आपका शुक्रिया। ध्यान से गाड़ी चलाकर घर जाइएगा, ठीक है? आखिर तुम्हें हो क्या गया है ओरियो? मैंने तो बस तुम्हें एक छोटा सा राइड ही दिया है। माहिरो-सान आप हमेशा ऐसा ही कहती है। जब भी मैंने फैसिलिटी को छोड़ा है या फिर मैं श्राइन के बारे में सोचता हूँ या फिर आज की ही बात कह लीजिए, आप हमेशा मेरे ऊपर नजर रखती है और मेरा ख्याल रखती है। इस चीज के लिए शुक्रिया। माहिरो-सान कुछ ना कहकर ओरियो की तरफ देखने लगती है। ओरियो शर्म के मारे अपना मुंह पीछे घुमा लेता है। माहिरो-सान एक बार गुड लक चैम को देखती है और फिर वो गुड लक चैम को अपने करीब ले जाती है दिल के पास। वो धीरे धीरे खुश होकर मुस्कुराने लगती है। रात का समय था। हम आसाही के मैसेज को देखते हैं। वो कह रही थी उसे घर जाने में थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है। आसाही, वो आजकल घर लेट जाने लगी है, बल्कि बहुत ही ज्यादा लेट। वो शायद अपने टीम के साथ ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर उसका थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता। मैं मदद करना तो चाहता था, लेकिन ओरियो बस वहाँ पर मैसेज कर देता है कि घर अच्छे से पहुँच जाना। नहीं, शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और तभी हम ओरियो के पास से एक हुड्डी पहने लड़के को गुजरते हुए देखते हैं। काफी ज्यादा भीड़ था। ओरियो उस लड़की की तरफ देख रहा था और हम देखते हैं कि वो असल में आसाही ही था, जो कि मास्क पहने हुई थी। चैप्टर 90, उगते हुए सवेरे का रास्ता। रुको, मैंने आसाही को देखा है ना? उसने कहा था कि वो प्रैक्टिस में है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है? आसाही रोज रोज जैसा दिखती है, आज वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल अलग है। आखिर इस दुनिया में एक के बाद एक होता क्या जा रहा है? आसाही बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जो कि स्कूल बंक कर दे और बाहर किसी अनजान जगह पर ऐसे ही घूमने निकल जाए। क्या कहा ओरियो जी आपने? ये काफी ज्यादा बोरिंग है। नहीं, आसाही तो बिल्कुल भी उस तरह की लड़की नहीं है, लेकिन तब भी संदेह को मन में लेकर वो उस लड़की के पीछे आ जाता है। एक होटल? वो अभी एक होटल के अंदर गई। अरे सर चकरा रहा है। रुको, हो क्या रहा है यहाँ पर? और आखिर इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उसके लिए कोई अनयूजुअल चीज नहीं है? वो ये हमेशा करती है। इसका मतलब वो पहले से ही ये सब चीजें करती है। कहीं ऐसा तो नहीं? चलो लड़के, हम रूम में चलते हैं। आज हम दोनों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वो अभी भी एक मिडिल स्कूल की लड़की है। नहीं, जो भी हो जाए, मैं उसे ये करने नहीं दे सकता। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं एक फैमिली मीटिंग बुला लूं, या फिर मुझे आसाही से अकेले में बात करना चाहिए? एंजॉय योर डे मिस। हम आसाही को देखते हैं। वो वहां से निकल जाती है और दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आसाही, आखिर इस लुकअप का क्या है? आखिर इस चीज का मसला क्या है? ये लुकअप इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, है ना? आसाही रुक जाओ।
नहीं, वो मुझे सुन नहीं पा रही है। मुझे और भी ज्यादा तेज भागना होगा। हम आसाही को देखते हैं, वो कानों में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी और धीरे धीरे करके आसाही आगे जाने लगती है। मुझे उसे रोक मैं उसे मैं रोकना होगा और उसके पास मुझे मैं आखिरकार क्या सोच रहा था। मैं ट्रैक टीम के इसके सामने फिसलती हूँ दौड़ने में, तो क्या वो बहुत ज्यादा दूर चली गई है? प्रैक्टिस के बारे में आखिर उसने झूठ कहा और अभी वो स्ट्रीट पर ऐसे दौड़ रही है। मुझे उस पर सच में यकीन है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन इस चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक मैं उससे पूछ ना लूं। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? रुको रुको, अब ये मत बताना कि अभी बस थोड़ा ही और बचा है। हम पीछे से एक परछाई को देखते हैं और देखते हैं एक बोतल आगे की तरफ आता है। तुम्हें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए आसाही, इस चीज का ध्यान रखा करो। अचानक से जब उसके गाल पर ठंडा पानी का बोतल आता है तो वो चौंक जाती है। रुकिए ओरियो जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें एक होटल से निकलते हुए देखा, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। आखिर इतना ज्यादा रात हो गया है आसाही, तुम वहाँ पर करके आ रही थी? हाँ, वो मैं असल में मैं बस वहाँ से भाग रही थी, है ना? हाँ ओरियो जी, आपको क्या लगता है मैं होटल में किस तरीके का प्रैक्टिस कर रही थी? बताओ तो, वो सब कुछ भी नहीं है। रनिंग स्टेशंस को वहाँ पर बुलाया जाता है। बेसिकली जब आप दौड़ने के लिए जाते हैं तो आप होटल में बाथ हाउस में भी जा सकते हैं और वहाँ पर चीजें भी रख सकते हैं लॉकर पे, और आप वहाँ पर शावर भी ले सकते हैं। असल में होटल वाले रनर्स को ये सुविधाएं देते हैं। सच कहूँ तो ओरियो जी, आप मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। क्या आप इतनी ज्यादा फिक्र करना और पागलपन बंद करेंगे? आसाही, मेरी बात सुनो, मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा था। हाँ आसाही, तुम हमेशा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हो और हमेशा खुद के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती हो। तुम जो इस रास्ते पर दौड़ रही हो, वो मिडिल स्कूलर्स का जो रेस आने वाला है वो इसी का ही ट्रैक है ना? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स के मेडिसिन क्या क्या है उन चीजों के बारे में थोड़ा सा तो पता है। मैंने ये भी देखा है, अगर खुद को ठीक होने के लिए तुम समय नहीं देती हो और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलना पड़ता है। मिडिल स्कूल के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे, उनका हेल्थ जब मैंने देखा तो वहाँ पर भी एक ही चीज था। इन सब चीजों के कारण ही वो दौड़ नहीं पाते हैं। तुम घर बहुत ज्यादा लेट पहुँचती हो क्योंकि तुम ट्रेनिंग्स लेती रहती हो और बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। मैं जानता हूँ तुम ट्रैक रेस का एक एस हो और तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि तुम अपने टीम की रीढ़ की हड्डी हो और उसे बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब तुम थक जाओ तो तब तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम इस चीज के बारे में ही भूल जाती हो। ओरियो जी, आपने काफी ज्यादा कमाल की स्पीच दी है। आपको तो स्पोर्ट्स डॉक्टर बनना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन को लेकर स्टडी करना चाहिए ओरियो जी, और मुझे पूरा यकीन है आपके लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तैयार रहेगा और वो सभी आपके लिए इंतजार करते रहेंगे। तुम मुझे लेकर फिर से मजाक कर रही हो, है ना? मैं आपको लेकर मजाक नहीं कर रही हूँ। आपने जो मुझे अभी अभी कहा है वो काफी ज्यादा सही बात है, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी है। मैं अब असल में टीम की एस नहीं हूँ जिसे सभी एस एस मानते थे। अनफॉर्चुनेटली जो अपकमिंग रेस आ रहा है मैं वहाँ पे स्टार्टअप पोजीशन पर नहीं हूँ। हमारे जो जूनियर्स है वो मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं, लेकिन यूना दीदी और ये दीदी वो दोनों मुझे पोडियम पर ही देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं बस यही कर सकती हूँ कि वो मुझे रेस से ना निकाल दे। प्लीज क्या तुम उन्हें ये बात नहीं बताओगी? ओरियो जी, ये हम दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दुख भरा है। मैंने उसे ट्रेनिंग करते हुए भी देख लिया। इसे मैं बस एक सीक्रेट रख दूं? ये एक झूठ है और अगर मैंने उनसे यह बात छुपाया तो उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगा। लेकिन ये चीज ठीक है ओरियो जी, मैं ये जिम्मेदारी ओरियो जी आप पर सौंपती हूँ। और सभी चीजों के लिए शुक्रिया ओरियो जी, और आज के लिए भी। आज आप मेरे पीछे आए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अभी झूठ बोल रही हूँ। मैं तेजी की देवी हूँ और मुझे हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, और अगर मैं थोड़ा सा गिर जाती हूँ या फिर थोड़ा सा रुक भी जाती हूँ तो वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं ऊपर उठ पाऊंगी, मैं टॉप में आ सकती हूँ। अरे यार, तुम्हें हारने से सच में बहुत ज्यादा नफरत है।
तुम्हें लगता है कि तुम सच में अंदर से ठीक हो? मुझे तुम बताना, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया ओरियो जी, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आपने जैसा कहा वो भी तो सही है ना? और उसके बाद हम देखते हैं ओरियो ने जिस बोतल से पानी पिया था, आसाही ने भी उस बोतल से पानी पी लिया है। ओरियो ब्लश करने लगता है। आपका शुक्रिया ओरियो जी, मुझे एक इनडायरेक्ट किस देने के लिए। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है ओरियो जी, आप बस इतने में ही ब्लश कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बात मत बताइएगा कि हमने जो पिछली बार किया था वो बात भी आप भूल चुके हैं। तो नेशनल रिले राउंड्स अब शुरू हो रहा है ना? वो तो बहुत पास भी आ चुका है। मैं इस बार तुम्हें चीयर करने के लिए वहाँ पर जरूर रहूंगी आसाही। आपका शुक्रिया यूना दीदी। ठीक है, ज्यादा बिल्कुल भी मत करना। हाँ हाँ मुझे पता है। तो मुझे भी अभी बहुत सारा काम करना है क्योंकि आसाही भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। उसके बाद हम एक पोस्टर देखते हैं जहाँ पे पार्ट टाइमर की जरूरत है मीको अमागामी श्राइन के लिए, जो कि सभी के लिए एक टेम्पररी जॉब है। चैप्टर 91, शाम को होने वाला नोट का कोर्स। ओह, तो तुमने मीको को छुपा के रखा था। हाँ ये बात सच है, जबकि हमारे पास अभी बहुत सारा एप्लीकेंट्स मौजूद है और आज मैं उन सभी का इंटरव्यूज लेने वाली हूँ। आसाही बड़े कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही है और ये आर्ट वर्क में बिजी है। आखिरी सीजन में ये श्राइन बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाला है। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि हमें एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। अगर मैं किसी दिन श्राइन का यानी मंदिर का मुख्य पुजारिन बनती हूँ तो मुझे ही एक दिन आगे सभी को संभालना होगा। और अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें आगे भी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो काम का साबित हो सकता है। तो यूना भी बहुत ज्यादा मेहनत करती है। इन सब चीजों में यूना बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर रहना चाहती है। लेकिन उसके बाद हम यूना को देखते हैं जो कि पढ़ रहा था सीक्रेट्स ऑफ ग्रेट इंटरव्यूज, जिसे देखने के बाद यूना का सर घूम रहा था। अरे यूना। हाँ मैंने देखा है, तो बर्फ तोड़ना इंटरव्यू के लिए अच्छा सवाल रहेगा ना? और जो इंटरव्यू देने आएंगे अगर मैं उन्हें बर्फ को दांतों से तोड़ने के लिए कहूँ तो ये चीज़ भी अच्छा रहेगा। कम ऑन यूना, ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है और वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। क्या तुम सच में ठीक हो? हम यूना को देखते हैं जो कि ओरियो के पास बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। ओरियो वहाँ पर यूना की मदद करने के लिए इंटरव्यू पर बैठ जाता है। यूना ने बहुत ज्यादा सोच लिया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कांप रही है। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठ जाऊँ उसके साथ, ताकि उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो इंटरव्यू लेने के लिए हम तैयार हैं। चलो एप्लीकेंट अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ और मैंने जितने भी चाम्स खरीदे हैं वो मैंने यहाँ से ही खरीदे हैं। और आप जो फेस्टिवल्स यहाँ पर रखते हैं मुझे वो सभी फेस्टिवल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा यहाँ पर मीको को देखती रहती हूँ जो हमेशा यहाँ पर काम करती रहती है और इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ज्वाइन होने के लिए। 16 साल की एक हाई स्कूलर लड़की, थोड़ा सा नर्वस भी है और खूबसूरत भी दिखती है। देखकर ये काफी ज्यादा अच्छी बच्ची लग रही है और इसका बर्ताव भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिर अब ये यूना पर छोड़ देते हैं। शुक्रिया यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए। मैं तुम्हें फ्यूचर के काम के लिए गुड लक कहना चाहती हूँ ताकि तुम फ्यूचर में और ज्यादा अच्छे काम करती रहो। क्या यूना, ये सब चीजें तब कहा जाता है जब तुम किसी को रिजेक्ट कर रही हो। हाँ प्लीज मुझे तुम माफ कर देना। तुम यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए आई हो और इंटरव्यू देने के लिए आई हो तो, और यहाँ पर एक ऐसी लड़की इंटरव्यू लेने के लिए बैठी है जो किसी काम की नहीं है। अगर तुम इतना ज्यादा हैरान हो जाओगी तो जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो क्या करेंगे? वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाएंगे क्योंकि इंटरव्यूअर तुम हो और अगर तुम्हारा हालत ऐसा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? यूना बात सुनो, तुम्हें कैजुअल रहना चाहिए और नॉर्मली बर्ताव करना चाहिए। हाँ सही कहा। तो अभी पार्टी ट्रिक के बारे में क्या ख्याल है? ये नमक से बना हुआ एक तितली है जो कि पूरी तरीके से पवित्र है। हाँ ये काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा था। तुम्हें एप्लीकेंट्स के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आगे जो भी व्यक्ति बैठा है तुम्हें उससे सवाल करते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सवाल करना चाहिए ताकि वो इंसान कैसा है तुम उसे अच्छे से समझ सको। हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तो फिर ठीक है, जो अगला इंसान है वो प्लीज अंदर आ जाए। शुक्रिया आपका। तो आप दिन में ऊपर वाले को कितनी बार प्रे करते हैं?
हाँ, मैं दिन में एक बार। हर रोज सभी ऊपर वाले को याद नहीं करते हैं या फिर प्रे नहीं करते हैं, समझ गई? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मीको का मतलब क्या होता है? आप अपने हिसाब से बताइए। हाँ वो। अरे ये सवाल तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जिनके पास 1 साल के लिए मीको रहता है। तो ऊपर वाले को कैसे प्रार्थना किया जाता है मैं आपको एक डांस करके दिखाकर बताऊंगी। एक डांस? ऐसी चीजें मत करने के लिए कहो जो कि उनके लिए संभव नहीं है। तो फिर अगला है। अरे योना अगर ऐसी करती रहेगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो ठीक से किसी का भी इंटरव्यू नहीं ले पा रही है और उसके बाद सभी इंटरव्यू के पेपर्स वो योना से ले लेता है। तुम अभी थोड़ा रेस्ट करो और मुझे ये सब चीजें देखने दो। अरे वो पेपर्स मुझे दो, तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो काम मेरा है। इनमें से मुझे जो लगा है वो बस एक ही है जो श्राइन के लिए काम कर सकता है और अच्छे से सर्व भी कर सकता है। क्या लगता है तुम्हें ये चीज सही रहेगा? हाँ। तुम्हारा अच्छा काम और तुम्हारा सद्भाव मीको के प्रति, यही तो तुम्हारी सच्चाई है, यही तो तुम हो। तुम्हें खुद को इंटरव्यूज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि असल में तो तुम ही वो हो। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर मीको के पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी। क्या आप सभी अभी भी एप्लीकेंट्स को ले रहे हैं? ओह, मुझे माफ कर दीजिएगा, चलिए आकर यहाँ पर बैठ जाइए। मुझे आप दोनों माफ कर दीजिएगा, आप दोनों के बिजी काम के बीच में मैं आ गई। आप दोनों का कीमती समय मुझे देने के लिए शुक्रिया। इसे देखकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहा है। नहीं, आपका आने के लिए शुक्रिया। नहीं, मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। नहीं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे ये दोनों और कितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों की है? सच असल में ये है कि मैं अभी ही क्योतो पर आई हूँ और मैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आई थी। अच्छा तो ठीक है, और तुमने जो पिछली काम की थी वो मीको इंस्ट्रक्टर और ओगामी ग्रैंड श्राइन टोक्यो के लिए काम किया था? तुमने इस श्राइन पर काम किया था, इस बड़े श्राइन पर? क्या सच में? अगर इसने वहाँ पर काम किया था तो ये काफी ज्यादा काबिल होंगी, लेकिन एक छोटे से फैमिली के श्राइन पर आखिर ऐसी लड़की भला क्यों काम करना चाहेगी और ये यहाँ पर आई ही क्यों है? मैं जब क्योतो पर ट्रांसफर होकर आई थी तो मैंने सभी श्राइन पर गई थी और वहाँ पर भक्ति जताई थी। ये लड़की ये बात काफी ज्यादा कैजुअली कह रही है, कमाल की लड़की है। और उन सभी श्राइन्स में से मुझे आमागामिस का श्राइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कोई बैठ के लंबी समय तक भगवान की बातें कर सकता है और तुम सभी मिलकर हंसी खुशी एक साथ मिलकर जो काम करते हो मुझे वो देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये सब कुछ करीब से देखा है और जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आमागामी श्राइन पर काम करूँ। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन मैं उतनी ज्यादा काबिल नहीं हूँ। बाकी सभी लड़कियों के सामने यूना जैसा कर रही थी, इसके सामने अब वो इतना ज्यादा नर्वस नहीं है और ऐसा मुझे लगता है कि ये इस एप्लीकेंट को रिजेक्ट नहीं करने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काबिल है। प्लीज, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ, इसलिए आप मुझे इस चीज के लिए आज्ञा दे। मैं अभी एक इंसान और एक मीको के तौर पर और भी ज्यादा सीखना चाहती हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो मैं भी आपसे बहुत कुछ चीजें सीख सकती हूँ। अगर आप कर सकते हैं और अगर आपके अंदर चाहत है तो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपके साथ काम करने में। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे काम पे रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यूना काफी ज्यादा खुश लग रही है। और कुछ दिनों के बाद तुम सभी को मुझे हायर करके बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई होगी। प्लीज हो सके तो मुझे तुम दोनों माफ कर देना। मुझे लगता है कि तुम्हें हायरिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। वैसे भी ये काफी ज्यादा बुरा हुआ कि उसका पैर टूट गया। हाँ, तुमने सच कहा, लेकिन एक तरफ से ये चीज बिल्कुल सही भी है। मैं जब उन सभी का इंटरव्यूज ले रही थी मैं जान गई हूँ, मैंने उन सभी की जगह पर खुद को रखकर देखा है कि वो सब चीजें कितना ज्यादा मुश्किल है। और जबकि वो सब मीको के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धा दिखा रहे थे और काम भी करना चाहते थे, तो मैंने उन सबको हौसला देने के बजाय मैंने उन सभी को निराश कर दिया। और इसीलिए यूना अपने दोनों गालों में थप्पड़ मारते हुए खुद को चीयर अप करते हुए कहती है, मुझे खुद और ज्यादा काम करना होगा और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। सभी को ऑर्डर्स देने से पहले मुझे और भी ज्यादा काबिल बनना होगा और मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। मेरे आसपास जितनी भी सारे लड़कियां काम करेंगे मैं उनको ऐसे ही निराश नहीं कर सकती।
मुझे उन सभी को हौसला देना होगा और काम करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा हौसला देना होगा। हाँ, सही कहा। तो फिर अगर मैं तुमसे एक फेवर मांगू तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मतलब क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे इंटरव्यू लेने की प्रैक्टिस में? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूंगा। तो फिर ठीक है, क्या तुम एक कॉलेज की लड़की की तरह एक लड़कियों के ड्रेस पहन सकते हो? आखिर भला मैं क्यों एक कॉलेज की लड़की की तरह ड्रेस पहनूंगा? सॉरी यूना दीदी, मुझे लगता है मैंने श्राइन का सारा काम आपके ऊपर थोप दिया है। कोई बात नहीं आसाही, तुम ये सब काम मुझ पर छोड़ दो। यूना के अंदर अभी और भी ज्यादा आग है और भी ज्यादा जज्बा है। मैं अच्छे से और भी ज्यादा इंटरव्यूज लूंगी। मुझे लगता है कि यूना का चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। हे सॉरी ओरियो, मुझे बाहर आज बाकी थोड़ा काम है, इसलिए मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। रुको जरा, 1 मिनट, आखिर इतना सारा सामान लेकर तुम जा कहाँ रही हो? चैप्टर 92, रात का नोट का काम। रुको रुको, तुम अकेली ये सब चीजें नहीं ले जा सकती, ये किसी और को भी करना होगा। मैं तुम्हारी चीजें उठाने में मदद कर देता हूँ। हो क्या तुम? थैंक यू ओरियो। ओह, पहले तो मैं काफी ज्यादा हैरान था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि ये तुम्हारा आर्ट स्कूल है। तुम्हें मेरे साथ मेरे आर्ट स्कूल के कैंपस पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ, पहले तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा, लेकिन अब जाके देख रहा हूँ कि यहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी मौजूद है, क्योंकि ड्रैगन एग्जीबिशन अभी बस शुरू ही होने वाला है और उसका डेडलाइन बहुत ही ज्यादा नजदीक भी आ चुका है। राइजिंग ड्रैगन एग्जीबिशन साल में बस एक बार ही होता है और उस साल जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा आर्ट वर्क करता है उसका ही छवि आर्ट गैलरी पर लगाया जाता है। और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, बहुत सारे लोग आते हैं उनका टैलेंट देखने के लिए। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो सभी स्टूडेंट्स रात भर अपना काम करते हैं ताकि वो अपना काम टाइम पे खत्म कर सके। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ, यही काफी ज्यादा जोश में है। जैसा कि बाकी सभी ने भी कहा है, चलो रात भर काम करते हैं। तुम्हें पता है कैंपस की हवा में काफी ज्यादा थ्रिलिंगनेस मौजूद है। 1 सेकंड, जरा रुको, मुझे लगता है कि वो ड्राइंग से ज्यादा नाइट आउट के लिए मजे में है। तुम आखिर मिल गई, तो तुम यहाँ पर हो, ये अमाकामी-सान? हाँ, ये असल में एक डिपार्टमेंट चेयर है। उस औरत को देखने के बाद यही वहाँ से जल्दी भागने लगती है। सॉरी ओरियो-कुन, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। हाँ, यही सान, तुम वहीं पर रुक जाओ। तुम्हें अपने क्लासेस को अटेंड करना चाहिए और जो जो असाइनमेंट्स दिया गया है वो भी पूरा करना चाहिए। और इस बार मैं तुम्हें किसी भी तरीके का अवार्ड या फिर पीटी क्रेडिट्स लेने नहीं दूंगी। ये वही है ना, हमारे हमेशा वाली 3rd ईयर की सेनपाई? क्या वो यहाँ पर इतना ही ज्यादा फेमस है? हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? वो हमारे पेब्लो सेनपाई है। पेब्लो? जैसा कि पिकासो? वो 1st ईयर की टॉप थी। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, डिजाइनर वर्क में, जैसे कि मानो कि वो एक आर्ट की जीनियस है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लासेस जाना छोड़ दिया और घर पे ही होमवर्क करने लगी। और कैंपस के परमिशन के बिना वहाँ पर उन्होंने एक गोरिल्ला का आर्ट भी किया था। टीचर्स और फैसिलिटी वाले हमेशा उनके पीछे भागते रहते हैं, पता नहीं क्या कारण है। वो बहुत ही ज्यादा नीडर है और वो ऐसे काम करते हैं, इसीलिए उन्हें पाब्लो सेनपाई का नाम दिया गया है और उसके बाद ये उनका निकनेम बन गया। अच्छा, तो वो असल में एक परेशान करने वाली लड़की है। तो लगता है ये बर्बादी ही हुआ। जिसके अंदर इतना टैलेंट मौजूद है वो तो और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनेगी ना इसके बाद। लेकिन उस लड़की का काम ही ऐसा है कि ज्यादातर कोई भी उसे समझ नहीं पाता है और उसी के बाद यही का मैसेज आता है। लगता है अब वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, उन्होंने मुझे खो दिया है। तो चलो इधर आ जाओ, कैफेटेरिया पे मिलते हैं। एक स्टूडेंट का करी मेल 200 येन। अरे यहाँ का खाना तो काफी ज्यादा कम दाम पे मिलता है। हाँ, ये कैफेटेरिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आर्ट स्कूल सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस आर्ट स्कूल का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स रात भर जागकर अपना काम भी कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये चीज अच्छा लग रहा है? मुझे सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स को खुली छूट देते हैं और यहाँ का ये वातावरण, और इस चीज के लिए ही मैंने ये जगह चुनी है और यहाँ पर भर्ती हुआ हूँ। हाँ, सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम ये करना चाहती हो। आप बस ये ध्यान रखो कि बस तुम ग्रेजुएट हो जाओ। ये घर के भी बहुत ज्यादा करीब है ना? शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए और इतना सब कुछ करने के लिए। आज का ये डिनर तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, जबकि ये बस 200 येन का है। तो आखिर
यहाँ पर रात भर काम करने का सोचा है तुमने? तो फिर मैं क्या यहाँ पर रात भर रुक सकता हूँ? और क्या मैं तुम्हारा काम देख सकता हूँ? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कुछ बनाते हुए। मैं सच में थोड़ा एम्बेरस्ड हूँ क्योंकि पहली बार आज मुझे कोई काम करते हुए देखेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे तुम किस चीज पर काम कर रही हो? हाँ, तुम यहाँ पर देखो। ब्लैक एंड व्हाइट कैनवस उसकी तरह। मैं इसे स्नोफील्ड बुलाती हूँ। ये असल में एक ग्रेड स्कूलर का एक्सक्यूज है ठीक से काम ना करने का। ये असल में एक जोक था। सच बात तो ये है, मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि मैं ड्रॉ क्या करूँगी। तो क्या वो असल में इस बात को लेकर ही बहुत ज्यादा परेशान थी और इसीलिए वो आर्टिस्ट ब्लॉक को लेकर इतना ज्यादा परेशान थी? और फिर हम देखते हैं ओरियो पिछली बातों को थोड़ा याद करने लगता है। ये ही, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम स्कूल की टॉपर हो तो तुम कुछ जरूर कर लोगी, है ना? तो अगर कुछ ऐसा हो जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा हो तो वो चीज सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, है ना? और उसके बाद आखिर में वो तुम्हारे टैलेंट को समझ जाएंगे। सुनो, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो। क्या तुम्हें पता है, मैं इस चीज के बारे में बहुत समय से सोच रही थी। मुझे लेकर तुम क्या महसूस करते हो? मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ही अभी अंडे से फूटे एक ड्रैगन हो और यही इम्प्रेशन मुझे तुम्हें देखकर मिलता है। तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो, लेकिन उसके साथ तुम बहुत ही ज्यादा भोले भाले हो। और तुम्हारा नाम ओरियो है जो कि रियो से भी कनेक्टेड है और उसका मतलब होता है ड्रैगन। अरे, मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और ये अचानक से क्या बोले जा रही हो? अरे जो भी हो, और अपना पेंटिंग। मुझे लगता है मुझे मिल गया है, शायद ये काम करने वाला है। यही रंगों की बाल्टी उठाती है और उसे पूरा कैनवस पर फेंक देता है। ओरियो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या कर रही हो? थोड़ा शांत हो जाओ, तुमने सब जगह पे रंग छिड़क दिया है। लेकिन उसके बाद ही ओरियो चुप हो जाता है क्योंकि ओरियो देख लेता है यही का क्रिएटिव साइड। और क्रिएटिव साइड जाग जाने के बाद आप जो भी कर ले, लेकिन वो रुकता नहीं है जब तक वो खत्म नहीं कर लेता। ओरियो बस पीछे से खड़ा होकर देख ही रहा था। सुबह हो चुका था। हाँ, आखिरकार ये खत्म हो गया। अरे क्या सुबह हो गया है? ओरियो का क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? और तभी हम सुनते हैं तालियों की आवाजें। यही, तुमने तो कमाल कर दिया, ये सच में बहुत ही कमाल का है। हम देखते हैं ओरियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो रात भर सोया नहीं था और उसकी आंखों को देखकर ही समझ आ जाता है। ओरियो, क्या तुम रात भर जाग रहे थे? मुझे वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मैं एक पल भी तुम्हारे पेंटिंग से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। तुम्हें पेंटिंग करते हुए देखना, तुम जो चाहती हो तुम वही कर रही थी। आसपास जो भी मौजूद है, जो भी लोग मौजूद है, उनकी परवाह ना किए और वो सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने ये सब भी नहीं सोचा। तुमने उस वक्त बस एक चीज सोचा कि कैनवस में मुझे पेंटिंग करना है और तुमने उस पर ही फुल फोकस किया। सॉरी, असल में मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा कि मैं तुम्हें कैसे ये सब समझाऊं। ये सब शब्दों में सच में बयां करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। असल में यही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मुझे तुम्हारा पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। यही। ओरियो की बातों को सुनने के बाद यही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। वो ब्लश करने लगती है। हम देखते हैं यही के हाथों पर, यही के गालों पर और यही के नाक पर बहुत ही ज्यादा रंग लगा हुआ है जो कि उसे काफी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। तुम्हारा शुक्रिया ओरियो। ओरियो के इतना सब कुछ कहने के बाद यही अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो बहुत कुछ ज्यादा तो कह नहीं पाती है, लेकिन वो बस हंसती है और ओरियो को शुक्रिया अदा करती है। और आखिर में हम कैनवस पर यही के कमाल के पेंटिंग को देखते हैं।